बहुत सारे सेलर्स की यही रिक्वेस्ट आ रही है कि आप अपनी गिग रैंकिंग जो स्ट्रेटजी है उसको हमसे शेयर करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेसिफिकली वो टेक्निक्स लेकर आया हूँ किसी भी गिग को फाइवर के ऊपर रैंक करने के लिए कि आया आपके गिग के डिस्क्रिप्शन कैसे होनी चाहिए, टाइटल कैसा होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में फोकस करने वाला हूँ कि आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर आप अपने जो कीवर्ड्स हैं उनकी डेंसिटी को कैसे आप मेंटेन रखते हैं, आप अपनी कीवर्ड की प्लेसमेंट कहाँ रखते हैं कि जिसकी वजह से आपके गिग रैंक में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो में भी आपको मैं बहुत ओपनली बताया है, लेकिन आज इस वीडियो के साथ साथ मैं अपने उन टेक्निक्स को आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो कि आप लोग फॉलो करेंगे तो यकीनन आपके गिग रैंकिंग में चली जाएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। तो इंट्रो में तो वो चीज़ें आपको मैंने बता दी है। विदाउट वेस्टिंग टाइम लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जाएंगे और वो तमाम के तमाम टेक्निक्स आपके साथ मैं लाइव शेयर करूंगा। जाने से पहले मैं जस्ट दो चीज़ें आपको बताऊं कि कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है। कीवर्ड डेंसिटी एक्चुअली उसे कहते हैं कि आप अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर कितनी बार अपने उस स्पेसिफिक कीवर्ड को, प्राइमरी कीवर्ड को रिपीट करते हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि कितनी बार रिपीट होना चाहिए। फाइवर जो हमें अलाउ करता है, आप देखेंगे आप में से जो लोग जिन्होंने पहले ही गिग्स बनाए हैं, आप में से अगर वो किसी भी वर्ड को आप रिपीटेडली रिपीट करते हैं, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो एरर दे देता, सेव करने नहीं देता कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ फला वर्ड जो कि ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो उसकी वजह से तो जो डेंसिटी होनी चाहिए या किसी भी वर्ड की जो आइट्रेशन है वो 5% से ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो 5% कैसे पता चलेगा कि आपका ये कीवर्ड 5% है? तो इसके लिए एक वेबसाइट भी बताऊंगा, लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि वो चीज़ आपको समझ भी आ सके। कीवर्ड प्लेसमेंट, डेफिनेटली मैं आपको कीवर्ड प्लेसमेंट बताऊंगा कि जितनी बार आपने रिपीट करना है कीवर्ड को तो उसको कहाँ कहाँ करना है ताकि वो उसकी सेंस भी बने। जो एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड एक डिस्क्रिप्शन है उसको आप क्राफ्ट करने में कामयाब हो। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि मुझे कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस के ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मुझे क्वेश्चन कुछ इस तरह के आ रहे हैं कि कीवर्ड जब आप रिसर्च करते हैं तो उनको आप टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और टैग्स के अंदर कैसे आप ऐड करते हैं कि जिसकी वजह से आप रैंकिंग में चले जाते हैं। तो आज की वीडियो जो कि मेरी अपनी स्ट्रेटजी है रैंकिंग फैक्टर्स में, वो सीक्रेट्स हैं जिसकी वजह से आप अपने गिग को रैंक कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट में, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम उन सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर मैं वीडियोस लेकर आने वाला हूं और पहले लेकर आ भी चुका हूं, आप देख सकते हैं। तो लेट्स गेट इनटू द लैपटॉप। यहाँ पर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मेरे सामने यहाँ पर मौजूद है फाइवर का प्लेटफॉर्म। यहाँ पर अगर मैं किसी का भी गिग देख लूँ, लेट्स से यहाँ पर मैं देखता हूँ वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ये कीवर्ड मैंने रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने 1,22,187 लोग सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये टॉप रेटेड सेलर है, ये अब अगर पहले पेज के पहले नंबर पे रैंक कर रहा है तो क्या वजूहात हैं? आया कीवर्ड डेंसिटी क्या इसके बिल्कुल सही है? इसके 21 ऑर्डर्स क्यू में हैं, 666 रिव्यूज़ हैं। तो क्या करेंगे कि इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वो कौन से कीवर्ड हैं कि जिसके ऊपर इसने इतना मतलब मैच्योर फॉर्म में इस गिग को रैंक किया है। तो अगर हम देखें तो मैंने तो सर्च किया था यहाँ पर वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, तो ये देखें वर्डप्रेस भी आ गया, वेबसाइट भी आ गया, डिज़ाइन भी आ गया। तो लेट्स से कि वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन इसका कीवर्ड है। कॉपी करें और देखें डिस्क्रिप्शन के अंदर, फाइंड करें, व्यू करें। एक बार इसने रिपीट किया है, ठीक है, और एक ही बार रिपीट किया है। अगर अब आप लोग जानना चाह रहे हैं कि ये डेंसिटी कैसे चेक करेंगे, अगर कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है, कीवर्ड रिसर्च के ऊपर रैंक कर रहा है, इसी की वजह से इसकी रैंकिंग इस तरह मिली है, वरना किसी और तरीके से एडवर्टाइजमेंट की वजह से या पेड क्लिक की वजह से आती है या कोई हो सकता है कि पेड कैंपेन चलाई हो, तो उस सूरत में ये सारे जो है वो रैंकिंग के फैक्टर आपको मिल सकते हैं। तो आपने अपनी गिग के जो कीवर्ड डेंसिटी है उसको चेक करने के लिए, जो कि 5% है, तो उसको इसके लिए आपको मैं एक वेबसाइट दूंगा, कीवर्ड डेंसिटी चेकर। ठीक है, आपने इसके ऊपर जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आपने अपने तमाम के तमाम वो जो डिस्क्रिप्शन है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, URL इनपुट है, टेक्स्ट इनपुट है, सर्च बेस है। मैं टेक्स्ट में जाऊँगा क्योंकि मैं टेक्स्ट कॉपी करके लाया हूँ,
और इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। पेस्ट करने के बाद आई एम नॉट अ रोबोट और परफॉर्म चेक। अब देखिएगा कि यहाँ पर वो डेंसिटी बताएगा कि कितने कीवर्ड रिपीट हो रहे हैं, वो 2-3 नहीं बताएगा बल्कि पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर बताएगा, ठीक है। अब देखिए प्रोफेशनल 3.74, वर्डप्रेस 3.74, वेबसाइट 3.74, डिज़ाइन 3.74। और अब इसका जो मेन कीवर्ड है ना वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोफेशनल, वर्डप्रेस, वेबसाइट, डिज़ाइन, साइट, चारों को इसने एक ही रखा है, 5% से भी कम है, ठीक है। और बाकी ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कम है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये रैंकिंग में है, ठीक है। काफ़ी सारे कीवर्ड्स को इसने अल्टरनेटिव कीवर्ड्स भी रखे हैं, ठीक है। और उन तमाम कीवर्ड्स को इसने अपने लेवल के ऊपर वो डेंसिटी को मेंटेन रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके ऊपर इसके कुछ और अवामिल भी हो सकते हैं। या तो इसको क्लिक्स ज़्यादा मिल रहे हैं जिसकी वजह से ये बिल्कुल रैंक कर रहा है इतने सारे लोगों में, क्योंकि हो सकता है किसी और की डेंसिटी इससे ज़्यादा हो, ठीक है। या फिर कोई पेड कैंपेन चला रहा है, तो इसी तरह कोई ऐसे कोई XYZ रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से ये रैंकिंग में है। वरना कोई और भी रैंकिंग में आ सकता है अगर ऑर्गेनिक जो रैंकिंग फैक्टर्स हैं फाइवर के उस हवाले से बात करें, ठीक है। तो इस तरह आपने अपने कीवर्ड डेंसिटी को चेक करना है कि कितनी बार आपने जो है डेंसिटी को रखना है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि आपकी कीवर्ड की प्लेसमेंट कहाँ होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स से कि आपने टाइटल रखा हुआ है रिस्पॉन्सिव वर्डप्रेस वेबसाइट डिज़ाइन, ठीक है। आपने क्या करना है, इसी कीवर्ड को लाके अपनी डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन के अंदर आपने हर सूरत में पेस्ट करना है। लेट्स से अगर इसने ये कीवर्ड रखा है ना, तो आप देखिए पहली लाइन में इसने भी ये कीवर्ड रखा है, प्रोफेशनल लिखा है, वो देखें, नहीं प्रोफेशनल नहीं है। तो पहले कीवर्ड के अंदर पहले पैराग्राफ के पहली लाइन के अंदर कीवर्ड उसने प्लेस किया है। दैट मीन्स कि आपने भी करना है। उसके बाद इसको कहते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। उसके बाद वाई मी या सर्विसेज आई ऑफर या व्हाट विल यू गेट, जैसे इसने लिखा है, तो इस तरह यहाँ पर आप सर्विसेज को ऑफर करते हैं। तो बीच में आप कुछ जगहों पे अपनी सेंस को मेंटेन रखते हुए अपने कीवर्ड को लिखें। उसके बाद फिर लास्ट पैराग्राफ में फिर आप उसको वहाँ पर मेंशन करें, ठीक है। अब यहाँ पर इसने एक यहाँ पर ये लिखा है, उसके बाद यहाँ पर एक और कीवर्ड ऐड किया है। अब देखें यहाँ पर इसने प्रोफेशनल वर्डप्रेस डिज़ाइन, ये देखें प्रोफेशनल वेबसाइट डिज़ाइन यहाँ मेंशन किया है, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी, फाइंड और पेस्ट, एक यहाँ पर और इसी तरह यहाँ पर भी ऐड किया है। दो इसने कीवर्ड्स ऐड किए हैं। आप इसको अगर इस सेंस में देखें तब भी, वर्डप्रेस को मिलाकर देखें तब भी, प्रोफेशनल को ऐड करें तब भी, इसके डेंसिटी जो है वो पूरी 3.74 बन रही है। तो इस तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। जब आप अपनी कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, तो जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो हमेशा फाइवर की सर्च और कोशिश करें गूगल को भी ऐड करें। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा कि जहां पर आप अपने टॉपिक के रिलेटेड अल्टरनेट कीवर्ड सर्च कर सकते हैं जो कि ट्रेंडिंग में आपको मिलेंगे, ठीक है। ताकि उससे क्या होगा, एक तो आपके प्राइमरी कीवर्ड होंगे, प्राइमरी कीवर्ड के साथ साथ आपके अल्टरनेट कीवर्ड्स होंगे, तो डेफिनेटली प्राइमरी कीवर्ड के बाद आप रैंक तो करेंगे, लेकिन साथ जो अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हैं जो कि जिसके लिए भी लोग सर्च करते हैं या जिन कीवर्ड्स के ऊपर भी लोग सर्च कर सकते हैं, तो इस तरह आप एक नहीं बल्कि 3 से 4, 5, 6 कीवर्ड्स के ऊपर भी रैंक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बात क्या हुई कि आप लोगों ने सबसे पहले डिस्क्रिप्शन को जो आपने लिखना है, तो आप अपने कीवर्ड्स के प्लेसमेंट को बहुत अच्छा करेंगे। प्लेसमेंट के बाद देखें कि डेंसिटी आपकी कितनी आ रही है। डेंसिटी के लिए आपको मैंने वेबसाइट बता दी है, वहाँ पर जाइए, देखें कि डेंसिटी आया उसी कीवर्ड की ही आ रही है ना सबसे ऊपर, या सबसे ज़्यादा 5% होनी चाहिए जो कि आपने अपने गिग के लिए प्राइमरी कीवर्ड रखा है। उसके बाद बाकी जितने भी कीवर्ड्स हैं वो बेशक आ जाएं, वो आपके अल्टरनेटिव कीवर्ड्स हैं, वो आपकी गिग रैंकिंग में सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपके प्राइमरी कीवर्ड जिस सब्जेक्ट के ऊपर आपने गिग बनाई है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंकिंग में होनी चाहिए और उसकी डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। इस तरह उस कीवर्ड के ऊपर या उस डोमेन के अंदर आप अपनी गिग को रैंक कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये हुई आज के गिग रैंकिंग के वो फैक्टर्स जिनकी वजह से मैं बहुत सारे लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे अपनी गिग्स को रैंक करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कुछ क्वेश्चंस रेज हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर्स में से, व्यूवर्स में से, तो डेफिनेटली उनका आंसर करना चाहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर उन क्वेश्चंस को आपके सामने आंसर करूँगा। कुछ कीवर्ड रैंकिंग फैक्टर्स हैं, कुछ कीवर्ड रिसर्च हैं, कुछ कीवर्ड
अपने गिग के अंदर डालने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स पूछे गए हैं जो कि नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आप लोगों ने अब तक नहीं किया। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मालूमाती वीडियो है तो आप इसको सब्सक्राइब भी करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।